क्या आप भी अपनी बिटिया की शादी के लिए मैरिज फंड की प्लानिंग करना चाहते हैं या एजुकेशन फंड की प्लानिंग करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आपको गारंटेड रिटर्न भी मिलेगा। मात्र 250 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं और पूरा पैसा टैक्स फ्री मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। बहुत कम लोग इस स्कीम के बारे में जानते हैं और अगर थोड़ा बहुत कहीं से सुन भी रखा है तो इसके फीचर्स के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं इस वीडियो में प्रॉपर A to Z सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर आप 250 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और 75 लाख से ज्यादा तक का कॉर्पस यहाँ पर बना सकते हैं, वो भी पूरा टैक्स फ्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम और मैं हूं एक फाइनेंशियल प्लानर। अगर आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग हो, चाहे मैरिज फंड की प्लानिंग हो, या रिटायरमेंट प्लानिंग हो, या वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग हो, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने पीपीटी आ चुकी है। इस पीपीटी के माध्यम से मैं हर एक बारीकी को आपको डिटेल से समझाऊंगा ताकि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इसी स्कीम में हमें क्यों निवेश करना चाहिए। बहुत सारी स्कीम आज के टाइम में है, वहां पर क्यों नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए कई सारी खासियत हैं जो इस स्कीम को सबसे यूनिक बनाती हैं। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट गारंटीड। यहां पर भारत सरकार की गारंटी है। भारत सरकार ने जो कह दिया कि इतना हम रिटर्न देंगे तो उतना रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो गारंटी बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरा पॉइंट, जितनी भी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अभी चल रही है और भी जो स्कीम है, उसमें अगर गारंटेड स्कीम की बात करते हैं तो यहां पर सबसे हायर रिटर्न आपको मिल रहा है। सबसे ज्यादा रिटर्न आज की डेट में यहां पर मिल रहा है। चाहे वो एफडी लीजिए, एनएससी लीजिए, पीपीएफ ले लीजिए, या और भी बहुत सारी गारंटीड हैं। ठीक है, तो इस स्कीम में आपको सबसे ज्यादा 8.2% का हायर रिटर्न आपको मिल रहा है। तीसरा पॉइंट, इस स्कीम में आपको ट्रिपल टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं। ट्रिपल टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या है? जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पर 80C में आपको जितना भी निवेश करेंगे टोटली टैक्स फ्री होगा। दूसरा, जितना भी यहां पर इस स्कीम में आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर रिटर्न मिलेगा वो भी आपका टैक्स फ्री मिलेगा, कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं कटेगा। तीसरा पॉइंट, जो यहां पर मेच्योरिटी मिलेगी आपको वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत आप अपने 2 पर्पज पूरे कर सकते हैं। पहला, अपनी बिटिया की मैरिज का पर्पज पूरा कर सकते हैं। दूसरा पर्पज, बिटिया की हायर एजुकेशन का भी पर्पज यहां पे पूरा किया जा सकता है। बस आपको यह देखना होगा कि जो फंड आप क्रिएट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप डाल रहे हैं यहां पर, उसमें से कितना पैसा आपको एजुकेशन के लिए रखना है, कितना पैसा मैरिज पर्पज से रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहां पर कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ही हो पाएगा क्योंकि यहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट है। बहुत ज्यादा पैसा यहां पर आप डाल नहीं सकते हैं। तो वो मैं सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। तो जिसकी एलिजिबिलिटी है, पहला ये, वही पेरेंट या लीगल गार्जियन इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं जिनके पास एक गर्ल है, यानी कि बिटिया है, लड़की है, उनके नाम पर ही अकाउंट ओपन हो सकता है। दूसरा, बिटिया की मैक्सिमम एज 10 साल होनी चाहिए। अगर 10 साल से ज्यादा की बिटिया हो चुकी है तो इस अकाउंट को ओपन नहीं किया जा सकता है। मिनिमम एज कोई नहीं है। बिटिया का आज जन्म हुआ है तो आज ही आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम एज 10 वर्ष है। तीसरा पॉइंट, एक फैमिली में केवल 2 ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोले जा सकते हैं, क्योंकि यह सुविधा सिर्फ 2 बालिकाओं के लिए है, सिर्फ 2 बेटियों के लिए ही है। अगर आपकी फैमिली में 3-4 बेटियां हैं तो उन सबके लिए अकाउंट नहीं खोला जा सकता, वैसे किसी भी 2 बेटियों के लिए ही अकाउंट खोला जा सकता है। तीसरा, अगर बाई चांस मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि ट्विंस बेबी हो जाते हैं या ट्रिपलेट्स हो जाते हैं तो यहां पर 3 अकाउंट ओपन करने की परमिशन है। ठीक है। चौथा पॉइंट, ये अकाउंट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का ही खोला जा सकता है जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होगा।
जो फॉरेनर है उनका अकाउंट नहीं ओपन किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितना हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना हम निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात समझिए, यहाँ पर मिनिमम 250 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपए पर ईयर है, साल में 250 रुपए। अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए पर ईयर ही निवेश किया जा सकता है, उससे ज्यादा निवेश आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, यहाँ पर जो निवेश की समय सीमा है वो अधिकतम जो है 15 वर्ष है। यानी कि बिटिया अगर अभी जन्मी है तो आप 15 वर्ष की एज तक बिटिया के नाम पर आप निवेश कर सकते हैं, उससे ज्यादा निवेश नहीं हो सकता है। इसमें जो मेच्योरिटी होती है 21 साल में होती है, लेकिन निवेश 15 साल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा। हालांकि आपके पास ये ऑप्शन है कि 18 साल की अगर बिटिया हो जाती है तो उसके बाद यहाँ से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ट्रिपल टैक्स बेनिफिट है। इन्वेस्टमेंट जितना आप अमाउंट करेंगे उसमें से अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप 80C में क्लेम कर सकते हैं, जो अगर आप इनकम टैक्स में ओल्ड रिजीम को प्रेफर करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। जो ब्याज मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा, पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। जो मेच्योरिटी मिलेगी वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, तो इसीलिए इसको ट्रिपल ई बेनिफिट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। तो आपको बता दूं, वर्तमान में ये इंटरेस्ट रेट 8.2% का चल रहा है, जो कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, गारंटेड स्कीम, उनमें सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको मिलेगा। हालांकि इन फ्यूचर ये रेट कम भी हो सकता है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर देखिए, मेच्योरिटी वैसे तो 21 साल बाद होगी, जब बिटिया की एज 21 साल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो इसको एजुकेशन पर्पज से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैसे को। 18 साल के बाद, जब बिटिया की एज 18 साल हो जाएगी, उसके बाद 50% विड्रॉल आप कर सकते हैं। उस पैसे को आप बिटिया की हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी फीस, कॉलेज फीस, एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आपको लगता है कि हमें एजुकेशन पर्पज से रिक्वायरमेंट नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा आप 21 की एज में आप विड्रॉल कर सकते हैं। उस पैसे को आप मैरिज पर्पज से यूज करना चाहें बिटिया की, या किसी अन्य पर्पज से यूज करना चाहें तो वहां पर भी यूज किया जा सकता है। अगर आपने बिटिया की मैरिज के लिए अलग से कोई फंड प्रिपेयर कर रखा है तो आप इस पैसे को बिटिया के करियर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अच्छा सा करियर देना है कुछ, तो आप अपने हिसाब से उस पैसे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 5 स्टेप है। इन 5 स्टेप में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी मैं इसके रिटर्न भी आपको दिखाऊंगा, तो आप अंत तक देखना। देखिए, ये जो अकाउंट है आपके किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के ओपन किया जा सकता है। ठीक है, जो भी नियर बाय ये बैंक है, पोस्ट ऑफिस, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। ध्यान रखना, बर्थ सर्टिफिकेट बिटिया का लगेगा और आईडी और एड्रेस प्रूफ आपका गार्जियन का लगेगा। एक सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म होता है, उसको आपको भरना होगा। ठीक है, और शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम 250 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और 250 रुपए हर साल आपको करना पड़ेगा अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। ठीक है, और उसी टाइम आपको पासबुक मिल जाएगी, तो पासबुक आप ले करके आप निश्चिंत हो जाइए और जो आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट वो आप करते रहिएगा। ध्यान रखना, अगर आप मिनिमम 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव मोड में चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चार्ट के माध्यम से मैंने सारा कुछ दिखाया हुआ है, फिर भी यहाँ पर मैं मानता हूँ कि क्योंकि इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट है, तो अगर आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर जमा करते हैं 15 साल तक और उसके बाद आप जमा कर नहीं पाएंगे तो पैसे को आपको छोड़ देना है, पड़ा रहने देना है। 21 ईयर्स में जब मेच्योरिटी इसकी होगी तो हम मान लेते हैं यही 8.2% का आपका रिटर्न रहा। ठीक है, तो करीब 75 लाख से ज्यादा रुपए आपको मिलेगा टोटली टैक्स फ्री। ठीक है, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। 21 साल में बिटिया के पास
75 लाख से ज़्यादा का कार्पस बन जाएगा। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देने की चीज़ है, अगर बिटिया का अकाउंट 0 की एज में ही ओपन किया गया है तब, लेकिन मान लीजिए बिटिया हमारी 5 साल की हो चुकी है तो इन्वेस्टमेंट का समय केवल 10 साल ही हमको मिलेगा और उसके बाद 21 में मैच्योरिटी हो जाएगी तो इतना कार्पस आपका नहीं बनेगा। मान लीजिए बिटिया 10 साल की हो चुकी है तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 साल तक ही आप कर पाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट 6 ईयर में, यानी बिटिया जब 21 साल की हो जाएगी तो मैच्योरिटी हो जाएगी। तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आपका कार्पस बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी बिटिया छोटी है या 10 साल से कम है तो डिले मत कीजिए, जितना डिले करेंगे आपका ही नुकसान है। यहाँ पर जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर लीजिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जा करके, मतलब 250 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी बिटिया को एम्पावर कर सकते हैं उसके करियर के लिए, उसके मैरिज के लिए, उसके एजुकेशन के लिए। तो ये आपको सोचना है। बहुत लोग जानते सब कुछ है लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन लेने में साल 2 साल डिले कर देते हैं, उसका रिजल्ट ये होता है कि रिटर्न फिर बाद में कम बनता है। तो इन्वेस्टमेंट करने का सही समय कल था लेकिन बेस्ट समय आज है, तो डिले मत कीजिए। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आखिर किन लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहिए और किन लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 100% सिक्योर पैसा चाहते हैं, गारंटेड पैसा चाहते हैं, तो आप इस योजना को चुन सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, यानी कि जितना यहाँ पर आपका मिलेगा उससे डबल से ज़्यादा, तो आपके पास और भी कई ऑप्शन हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हैं। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड सबके लिए नहीं है, जो रिस्क ले सकते हैं वही इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं। इक्विटी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के रिस्की होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इनको चुन सकते हैं। वहीं पर अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की बहुत डीप नॉलेज नहीं हो तो फिर आप वेल्थ वहां पर नहीं बना पाएंगे। बेहतर ये होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से आप अपना निवेश करें तो निश्चित रूप से आपकी वेल्थ बन जाएगी। वहीं पर आपको बता दूं कि वर्तमान में जो इन्फ्लेशन है करीब 7 से 8% चल रही है, तो अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपकी सिर्फ इन्फ्लेशन बीट होगी, बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद मत करना। वहीं पर अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह में जाते हैं तो वहां पर इन्फ्लेशन भी बीट होती है और रिटर्न भी हायर मिलते हैं। तो बस चॉइस आपकी है, डिसीजन आपको लेना कि आपके लिए क्या बेनिफिट है, आपको गारंटेड में जाना है, बिना रिस्क के जाना है, या फिर थोड़ा सा रिस्क लेकर के अच्छा रिटर्न आपको कमाना है। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स से बताइएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।